आज हम बात करेंगे रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल का जो समय है वो अगर हम संवत में देखेंगे तो 1700 से 1900 विक्रम तक संवत में अगर हम देखेंगे, और अगर हम ईस्वी में बात करेंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी में ये माना जाता है। और इसका नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने रीतिकाव्य माना है, आचार्य शुक्ल और नगेंद्र और रामकुमार वर्मा जी ने रीतिकाल नाम ही माना, जो कि प्रमाणित माना जाता है। और अलंकृत काल नाम जो कि दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, आगे वाली वीडियो में हमने इसको बताया है। और कला काल जो कि नाम दिया है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। और श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। अपकर्ष काल नाम गणपत चंद्र गुप्त जी ने दिया है। अंधकार काल नाम जो दिया है वो त्रिलोचन जी ने दिया है। और रोमांटिक नाम जो कि दिया है बच्चन सिंह जी ने। और संवर्धन काल नाम जो कि दिया है राम खिलावन पांडे जी ने। थोड़ा अगर ट्रिक लगा के हम इसको याद करेंगे तो सारे नाम हमको याद हो जाएंगे। और रीति का शाब्दिक अर्थ जो है वो शाब्दिक अर्थ परिपाटी, किसकी परिपाटी जो है वो काव्यांगों की परिपाटी है। जैसे कि और रीति शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो सर्वप्रथम संस्कृत में मिलता है। संस्कृत में जो वामन जी ने रीति शब्द का पहला प्रयोग किया है। और अगर हिंदी में हम बात करते हैं कि रीति शब्द की उपलब्धि किस ग्रंथ में या कहाँ मिलता है हिंदी में, तो जो हित तरंगिणी कृपाराम जी की जो हित तरंगिणी रचना आती है जो कि 1541 ईस्वी में लिखी गई है वो उसमें मिलती है। इस रचना में जो यह हित तरंगिणी जो रचना है वो भानुदत्त की रसमंजरी और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पूर्णतः जो है वो प्रभावित है। और हित तरंगिणी में जो है 5 तरंगों में विभक्त नायिका भेद का वर्णन मिलता है। इसमें 5 नायिकाओं का मिलता है और इसमें कुल 400 छंदों में नायिका भेद का वर्णन मिलता है। रीतिकाल का जो वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं रीतिकाल के वर्गीकरण के बारे में, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, जो रीति सिद्ध, रीति मुक्त। और जैसे रीतिबद्ध में कुछ लेखक आते हैं, रीति सिद्ध में प्रमुख जैसे बिहारी जी आते हैं। और रीति मुक्त में अगर हम देखेंगे तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे लोग आ जाते हैं। और रीति सिद्ध में अगर हम बात करेंगे तो जो माने जाते हैं महत्वपूर्ण हैं जो वो बिहारी जी हैं, बिंद जी हैं, रसनिधि जी हैं, बेनी प्रवीण जी हैं, कृष्ण कवि जी हैं। और रीतिबद्ध में जो रीति से बंधे हुए हैं वो चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, देव, जसवंत, भिखारी दास, पद्माकर जी, ये सारे लोग आते हैं। रीतिबद्ध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस श्रेणी में वे कवि आते हैं जो रीति बंधन से बंधे हुए हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है वो रीतिबद्ध में, जैसे कि चिंतामणि जी हो गए, मतीराम जी हो गए, भूषण जी, कुलपति जी। और रीति सिद्ध में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है पर जानकारी उनको सब है, उन्होंने लक्षण ग्रंथ को लिखा नहीं है। और रीति जो मुक्त हैं, ना तो उन्होंने लक्षण ग्रंथ जो है लिखा है, ना तो उन्हें कोई जानकारी है, वो सारी चीज़ों से मुक्त हैं, तो वो रीति मुक्त में आ जाएंगे। जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे लेखक आ जाएंगे। धन्यवाद।